हाथ में जीवन डोरी, ओ जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में, जीवन डोरी ओ जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में, जीवन डोरी जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में, जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में। डगर डगर पर पाओगे राम जी को साथ में, डगर डगर पर पाओगे राम जी को साथ में, ओ डगर डगर पर पाओगे राम जी को साथ में, डगर डगर पर पाओगे डगर डगर पर पाओगे राम जी को साथ में, डगर डगर पर पाओगे राम जी को साथ में। ओ जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में, जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में, ओ जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में, जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में, जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में, जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में, ओ जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में, जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में, ओ जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में, जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में। डगर डगर पर पाओगे राम जी को साथ में, डगर डगर पर पाओगे राम जी को साथ में, ओ डगर डगर पर पाओगे राम जी को साथ में, डगर डगर पर पाओगे राम जी को साथ में, ओ डगर डगर पर पाओगे राम जी को साथ में, डगर डगर पर पाओगे राम जी को साथ में। ओ जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में, जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में। इतनी ही अर्ज करूंगा, मन सही जगह पर लग गया। यदि मन फकीरी में लग गया तो समझिएगा कि मन सही जगह पर लग गया। जानते हो ना फकीर कौन होता है? सब कुछ होते हुए भी जो अपना कुछ नहीं मानता वह फकीर। जिसके पास कुछ है ही नहीं, यदि वह नहीं मानता कि मेरा कुछ नहीं तो वह फकीरी तो घटिया फकीरी हुई। सब कुछ होते हुए भी जो ये माने कि मेरा कुछ नहीं वह फकीर। मन लग गया मेरा यार फकीरी में, ऐसी फकीरी में मेरी माता सजनों मन लग गया तो समझ लेना मन सही जगह पर लग गया जहां उसे लगना चाहिए था। लोग नाम है मेरी माता सजनों, आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार मेरी चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। एक सूचना है, पीछे जनरेटर के पास एक प्रदर्शनी लगी है। एक महापुरुष श्री राम अवतार शर्मा जी ने बहुत खोज की है, दशरथ राम के चरण कहाँ कहाँ पड़े हैं, उन सब स्थानों की तस्वीरें ली हुई हैं, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, साथ पीछे प्रदर्शनी लगी हुई है। जो साधक देखना चाहिए प्रदर्शनी सत्संग के बाद देख सकते हैं। ऐसे ऐसे स्थान भी हैं संभवतः सुने हों लेकिन कल्पना नहीं कि वह कहाँ कहाँ है। बहुत बड़ा काम किया है उस महापुरुष ने, मैं बहुत बहुत उन्हें बधाई देता हूँ। मेरी दृष्टि में बहुत पूजनीय है वह श्री राम अवतार जी शर्मा। एक एल्बम भी बनाई है, बड़ी छोटी, कलर्ड भी है, ब्लैक एंड वाइट भी है, शायद कुछ बची हुई हूँ। वह सेल पर भी है, जो साधक कोई खरीदना चाहे अपने लिए, किसी को भेंट करने के लिए तो खरीद सकते हैं। इससे बढ़िया और भेंट क्या हो सकती है। उन स्थानों का पता लगेगा जिन स्थानों के विषय में हमें कोई बोध ही नहीं है। ऐसे ही कहीं किसी रामायण में पढ़ा होगा कि कुछ ऐसा है, लेकिन उन्होंने
हर एक स्थान पर जाके तो सुंदर चित्र लिए हैं, डिस्क्रिप्शन दी है, कहाँ है ये हमें पता ही नहीं, कहाँ कहाँ है ये स्थान, उस वक्त क्या कहते थे, आज क्या कहते हैं, ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो सत्संग की समाप्ति के बाद जो साधक प्रदर्शनी देखना चाहें, स्वागत है, देखिएगा। अनुशासन में रहिएगा देवी सज्जनों। इस मंगलवार की बात है, एक साधक शाम को यहां आए, अखंड जाप की पूर्ति तक बैठे। मैं उन्हें अपना बहुत प्रिय मानता हूं, आर्मी में हैं वे, लेकिन बहुत अच्छे साधक। कारण क्या होगा आप देखिएगा। समाप्ति के बाद किसी देवी ने उनसे बात करनी चाहिए, तो उन्हें कहते हैं आंटी या दीदी, इस वक्त नहीं, मेरे ऊपर इस वक्त नाम जप का सरूर है, मैं इस वक्त बात नहीं कर सकूंगा, घर जाके फोन करूंगा आपको, जो कोई बात करनी होगी तब। दूसरी विषाद चलो, रोज सत्संग की समाप्ति के बाद जैसे ही महाराज के कमरे में पहुंचता हूं तो 1 मिनट के लिए बात सुन जाता हूं। पीछे कुर्सी पर बैठी महिलाएं मानो शायद इंतजार ही कर रही होती हैं, किस वक्त बंधन से छूटे, किस वक्त सर्वशक्तिमते परमात्मा श्री रामायण नमः का पाठ बंद हो और किस वक्त हम बातचीत करनी शुरू करें। 2 बातें मैंने अर्ज करी ना, वह व्यक्ति मुझे क्यों पसंद है, क्यों मुझे प्रिय है, इसलिए। पीछे साधक बैठे हुए इंतजार करते हैं, जैसे सिनेमा हॉल की पिक्चर खत्म हुई तो बाहर निकलते ही क्या हाल होता है, बिल्कुल ऐसा ही। उन देवियों को यह भी पता नहीं रहता कि अंदर जाप हो रहा है, नहीं, बस समय ढूंढती हैं और बात करनी शुरू कर देती हैं। मैं ऐसों को कैसे अच्छा कहूं, मैं ऐसों को कैसे साधक मानूं। किसी को पता नहीं घर जिंदा पहुंचना है कि नहीं पहुंचना, लेकिन बातें कर रहे हैं। तनिक सोचो देवी सचना, स्वामी जी महाराज की ये प्रार्थना निवेदन, आप हर वक्त जाप करो, इसीलिए ना, न जाने किस वक्त प्राण निकल जाए। बातें करते करते प्राण निकल गए तो उसी ढंग की फोटो खींचेगी, उसी ढंग की फोटो आपकी आएगी जैसे आपने खिंचवाई है। मुस्कुराते हुए तो मुस्कुराती फोटो आएगी, रोते हुए तो रोती फोटो आपकी आएगी। बातें करते हुए ही मृत्यु हो गई तो समझ लीजिएगा कोई ऐसा ही जन्म मिलेगा जहां खूब बातें ही बातें करनी होगी, खूब बातें ही बातें करनी होगी। नाम की कमाई सब वृथा चली गई। जन्म के लिए, पुनर्जन्म के लिए मेहरबानी करके देवी सज्जनों, हमारा तो अनुशासन ही यही है, जप के अतिरिक्त हम और कुछ न बोलें। बस आज प्रदर्शन देखने के लिए जाओगे जरूर जाओ, लेकिन मुख पे नाम रखिएगा, देखिएगा सब कुछ आंखों से देखना है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, लिखा है पढ़ लीजिएगा, बस मुख में राम रखिएगा तो कमाई भी साथ साथ होगी और जो काम आप जिसे अर्ज किया गया है वह भी पूरा हो जाएगा। तृष्णा की चर्चा चल रही है साथियों। चिरतरुण कभी बूढ़ी नहीं होती तृष्णा, कभी तृप्त भी नहीं होती, जो सदा अतृप्त रहती है उसी को तृष्णा कहा जाता है। पिछले सत्संग में आप